अगर ये मिलान नहीं किया जाए कि संस्था क्या थी और प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसकी जो निहित प्रक्रियाएं होती हैं, वो अगर मिलाया जाएगा, जब तक नहीं मिलाया जाएगा घटना के साथ, तो आपको लीड्स नहीं मिलेंगे। संस्था है और उसकी प्रक्रिया है, ये दोनों को पहले समझ लेना चाहिए और जो घटना है, जो घटना हुई है, उसको उसके साथ मिलाना चाहिए। और जहाँ जहाँ अंतर आता है वही सूत्र होता है समस्या का और निदान का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे BPSC 67वीं पेपर लीक को लेकर। आपको बताएं कि बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को इसकी जांच दी गई है और आज 14 दिन बीतने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन कहां से आउट हुआ, किस व्यक्ति ने आउट किया, इसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया है। हम हमेशा ये प्रश्न उठा रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जवाब मिले। हमारे साथ बिहार के फेमस पुलिस अधिकारी रहे हैं, DGP बिहार के रहे हैं, अभयानंद जी हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि जांच कहां चल रही है और अगर बिहार के अभी के समय में DGP रहते, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इनके हाथों में रहता, तो कैसे कैसे ये जांच करते ताकि जल्द से जल्द परिणाम आते। सर, क्या अगर DGP बिहार के रहते और अभी आपके अंडर में EOU रहता, ये केस आपके पास रहता, तो आप कैसे इसके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए रहते? ये मामला BPSC से रिलेटेड है। जब भी किसी संस्था में हुई गड़बड़ी के संबंध में मामला आता है तो अनुसंधान एक ही तरीके से शुरू किया जाता है, और वो संस्था क्या है, कैसी है, उसका आधार क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करती है, उसके जितने भी नियम कानून हैं उसको देखा जाता है। और जो घटना घटी, जैसे इस केस में अनुसंधान इस दिशा में होना चाहिए कि जो घटना घटी, पेपर लीक हुआ, वो एक घटना है, उसके बारे में कुछ जानकारियां आई हैं, तो उस घटना को उसके नियमों से मिलाना चाहिए कि जो संस्था है वो किस आधार पर है, संवैधानिक है, उसके नियम कानून क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो संस्था है और उसकी प्रक्रिया है, ये दोनों को पहले समझ लेना चाहिए और जो घटना है, जो घटना हुई है, उसको उसके साथ मिलाना चाहिए। और जहाँ जहाँ अंतर आता है वही सूत्र होता है समस्या का और निदान का भी। तो स्टार्ट यहीं से होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे तथ्य मिलते जाते हैं तो वो बातें खुलती हैं। अगर ये मिलान नहीं किया जाए कि संस्था क्या थी और प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसकी जो निहित प्रक्रियाएं होती हैं, वो अगर मिलाया जाएगा, जब तक नहीं मिलाया जाएगा घटना के साथ, तो आपको लीड्स नहीं मिलेंगे। लीड्स, ओपन माइंड से लीड्स सभी मिलता है जब दोनों को मिलाया जाएगा। सर, आपने कहा कि BPSC के बारे में सबसे पहले मैं जानता, उसकी कार्य को, प्रक्रिया को जानता मैं, लेकिन यहाँ पूरे मामले में देखा जा रहा है कि BPSC ने ही आदेश दिया है साइबर सेल को कि DGP से अनुशंसा किया गया कि आप साइबर सेल से जांच कराएं, और अभी तक BPSC के अंदर जो है EOU की टीम नहीं पहुंची है जानने के लिए कैसे फंक्शन करता और क्या वहाँ पर क्या चूक हुआ। तो क्या लगता है कि दिशा सही है या फिर भटक गई है दिशा से? देखिए, अनुसंधान में क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ और जानने की इच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर आपने जो प्रश्न किया हमसे कि आप रहते तो क्या करते, CBI में भी मैं 4 सालों तक काम किया हूँ और वहाँ भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की घटनाएं, क्रियाकलाप अनुसंधान के लिए CBI के रांची डिवीज़न को मिलता था करने को, तो हम लोग स्टार्ट ही वहीं से करते थे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि HEC का मामला है, तो HEC का अगर कोई प्लांट है जिसमें कोई घटना हुई है, तो उस प्लांट को हम
ले करके देखेंगे कि उसके कार्य करने की शैली क्या होती है, और जो घटना हुई वो उससे डिविएट कहाँ किया है, वहीं से क्लियर मिलना शुरू होता है कि इसमें हुआ क्या है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि संस्था और उसकी प्रक्रिया, इस दोनों के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी अनुसंधान में हासिल करनी चाहिए। क्या लोग कर रहे हैं इससे ये मैं जानता नहीं हूँ और जानने की इच्छा भी नहीं है। सर, आप जैसा बता रहे हैं, बिहार पुलिस में भी वैसे कैसे कितने अफसर हैं? जैसे कि अगर देखें तो सर, इकोनॉमिक ऑफेंस के जो एडीजी हैं वही एसयूवी के भी एडीजी हैं, और उनके अंडर में पी कन्नन जैसे डीआईजी हैं, सीबीआई में काम किए हैं। तो क्या सर अनुसंधान आखिर कहाँ जा रहा है, और सर आपको क्यों नहीं मतलब है? सर ये भी हम जानना चाहेंगे। आप बिहार के हैं, आप बिहार का एक महत्वपूर्ण संस्था है बीपीएससी, पुलिस विभाग ही जांच कर रही है। 37 साल मैंने मतलब रखा था, और अब मेरा ध्यान कहीं और रहता है। आप लोग पूछ लेते हैं तो जो हमने किया था वो हम बता सकते हैं, लेकिन अब मैं क्यों मतलब रखूं? इससे मैं लाइफ में एक एज था, एक समय था जब मुझे तनख्वाह मिलता था उस काम के लिए, तो मैं कर देता था। अब पेंशन मिलता है तो मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अपने मन के लायक काम करना चाहता हूँ। ये मेरे मन का काम अब नहीं है। सर एक और चीज़ देखा जा रहा है, अभी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई है जो कि पहले नहीं होती थी। गया में 2 आईपीएस अफसर के बीच में विवाद हो जाता है, कहा जाता है कि माफियाओं से साठगांठ था। आप देखिए, अवैध बालू खनन में 2-2 जिले के सर्विंग एसपी जो हैं उनको निलंबित किया जाता है। एक ज़िले में आईएएस को उनके मूल कैडर में भेज दिया जाता है भ्रष्टाचार के कारण ही। क्या हो रहा है आखिर? क्या देख रहे हैं? कहाँ गिरावट आ गई है आखिर बिहार में कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है और बड़े बड़े अफसर इसकी जद में आ रहे हैं? मौलिक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो जिस पद पर हो, देश के उच्चतम पद से लेकर के और संभवतः चपरासी भी हो, वो भी एक सरकार का ही अंग होता है। सभी व्यक्ति के चारों तरफ एक मर्यादा की रेखा खींची रहती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा की रेखा के पार आ जाता है, उसका उल्लंघन कर देता है, तो फिर उसके पद से जो शक्ति उसकी होती है वो क्षीण हो जाती है। ये जितनी घटनाएं आप बोल रहे हैं वो सब उन व्यक्तियों के साथ हो रही हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा की रेखा को पार किया है। किस फॉर्म में किया है ये तो अलग अलग व्यक्ति का है, लेकिन अगर वो पार कर जाएंगे तो उनके अंदर में उस पद के कारण जो उनका बल है वो समाप्त हो जाता है। बात वही है, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि उस जहाँ है वो उस मर्यादा की रेखा के अंदर है या नहीं। सर एक प्रश्न और, मैं बीपीएससी पेपर लीक से रिलेटेड 14 दिन हो गए, साइबर सेल का ये मामला है। क्या लगता है सर कि ये 14 दिन में ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ, कहाँ उसका जेरोक्स कराया गया, पीडीएफ बनाया गया? क्या इतना मुश्किल है? और बिहार पुलिस जो है, ईओयू जो है, क्या इतना अभी स्लो है कि 14 दिन में ये चीज़ का पता नहीं लगा पाई? मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि मैं व्यवस्था के अंदर हूँ नहीं। बहुत दूर से सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। बहुत इंटरेस्ट, जो मैंने कहा, नहीं है। पढ़ाने में इंटरेस्ट है बच्चों को। नहीं सर, ये मेरा कहने का मतलब है कि सर 14 दिन हो गया। नहीं जानता हूँ, अब हो सकता है कि कभी नहीं पता चले इनको, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रक्रिया के अनुसार अनुसंधान करते रहा जाए तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकलता है, साधारणतः निकल जाता है। कभी कभी नहीं भी निकलता है, अगर नहीं निकला तो केस क्लोज हो जाता है। तो अभियानंद सर थे, और आपको क्या बताएं कि इनका जवाब यही रहता है सर का कि मैं तो देख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे चीज़ बताएं जिस दिशा में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी देख रहा हूं अभी तक जांच
उस दिशा में नहीं है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी के अंदर इसके प्रश्न नहीं खोजे गए हैं। बीपीएससी के अंदर दबिश नहीं बढ़ाई गई है, और बढ़ाई गई होती तो ये पता चलता कि बीपीएससी के सचिव को बुलाया जाता, उनके चेयरमैन को बुलाया जाता, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बुलाया जाता और उनसे पूछताछ की जाती और प्रक्रियाओं को समझा जाता।